हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा टॉपिक जो है बाल विकास से रिलेटेड है और बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं और कृति मैम का नियुक्ति हो जाने के कारण सब में उम्मीद जगी है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जिनकी भी फॉर्म भरी गई हैं, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, आपके आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इसमें बाल विकास पूछा ही जाता है। बाल विकास बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और इससे जो क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे बीएड कर रहे हैं चाहे बीटी से कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक जो है, हमने कोशिश किया है कि वन लाइन में ही उत्तर दे दिया जाए और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मेरा, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो एक बार पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। हमें लगता है कि वीडियो क्लियर होगी, अगर क्लियर नहीं होगा तो उसको बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन में ही आंसर भी आपका दिया गया है। तो देखिए, अंडाणु का व्यास, जो स्त्री के अंडाणु होते हैं उनका व्यास क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने उत्तर दिया हुआ है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक लाइन के क्वेश्चन में आ भी सकता है। आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में आप देखते हैं एक क्वेश्चन दिया गया रहता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कोई एक ही उसमें सही होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑनलाइनर आपके प्रश्न उत्तर याद रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम में आंसर कर पाएंगे और अपने समय के अंदर आंसर कर पाएंगे, ठीक है। समय का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम टाइम में। समय जो होते हैं आपके कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग, पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, अंडाणु का व्यास जो होता है 0.1 मिमी होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन बनता है कि अंडाणु का व्यास क्या है या क्या है या क्या होता है, ठीक है। या दे देगा आपको कि अंडाणु का व्यास इनमें से क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको ओनली 1 चूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ऑप्शन में आपके अगर 0.1 मिमी दिखेगा तो आप उस क्वेश्चन को, आप उस आंसर को आप सही कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अंडाणु का व्यास कितना होता है, तो आप आंसर में क्या करेंगे, 0.1 मिमी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा आंसर करके आएंगे, सही आंसर करके आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, शुक्राणु का व्यास, ठीक है। अंडाणु के बाद हम लोग पुरुष शुक्राणु की बात कर लेते हैं कि पुरुष शुक्राणु का व्यास कितना होता है, ठीक है। अगर महिला की बात हो रही है तो वहां पे पुरुष की बात ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। पुरुष शुक्राणु का व्यास कितना होता है, आपको अगर क्वेश्चन कहीं पे मिलता है कि पुरुष शुक्राणु का व्यास क्या है, आपके ऑप्शन 4 दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको जहां पे, ठीक है, जहां पे कहीं पे भी 0.5 मिमी मिलेगा, उसी आंसर को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे और अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को सही करेंगे, ठीक है। एक बार पुनः हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, शुक्राणु का व्यास कितना होता है, तो 0.5 मिमी होता है, ठीक है। इसको याद करिएगा और नोट डाउन भी करते जाइए। आप कहीं पे लिख लेंगे ना तो इससे सुविधा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए, एक परिपक्व शुक्राणु की लंबाई पूछा गया है, ठीक है। अगर शुक्राणु है तो उस एक परिपक्व, अगर शुक्राणु है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप का, तो आपको याद रखनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, एक परिपक्व शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई कितनी होती है, 5 म्यू, कितनी होती है, 5 म्यू। अगर क्वेश्चन बनता है एक परिपक्व शुक्राणु की लंबाई कितनी है, आप आंसर करिए, तो आंसर में आप फटाफट आंसर कर सकते हैं कि 5 म्यू इस शुक्राणु की लंबाई होती है। परिपक्व शुक्राणु की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे स्त्री अंडाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है। कभी कभी आपको अंडाणु ना कह के ना ओवम करके ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है अंडाणु, ठीक, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाता है ओवम, आपको इंग्लिश वर्जन पता नहीं होता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो अंडाणु को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीज को, ठीक है, जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो हमारा गर्भस्थ शिशु क्या होता है, बीज की अवस्था में होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग, निषेचन की क्रिया जब संपन्न होती है तो गर्भस्थ शिशु कैसा होता है, बीज के समान होता है, ठीक है। बीज के समान कैसा, इसका अगर हम लोग बीज देख लें तो ये सुई का नोक होता है ना, सुई का नोक आप लोग जानते हैं, उसके नोक के बराबर का होता है, ठीक है, उसी को हम लोग बीज कहते हैं, ठीक। यहाँ पे बीज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अगर इंग्लिश वर्जन की बात की जाए तो बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, ठीक है। आपको बीजावस्था या बीज या डिम्ब ना कह के आपको जाइगोट कहा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप आंसर गलत करके आइएगा, ठीक है। बीज को ही क्या कहा जा रहा है, जाइगोट कहा जा रहा है, ठीक है। बीज को ही क्या कहा जाता है, डिम्ब कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये गुणसूत्र होते हैं जो आपके माता पिता से आप में मिलते हैं, ठीक है। जो माता पिता के क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो आप में आ जाते हैं, जैसे माता पिता के गुण हो गए, आप माता पिता के रंग हो गए, आपके उनके चाल हो गए, उनके ढंग हो गए, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं आपको, इन्हीं क्रोमोसोम्स से मिलती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक जाइगोट में उपस्थित होते हैं, वो जाइगोट क्या होता है, यही बीज होता है, ठीक है। याद रहेगा जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्त्री में केवल XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, आप लोग बायो में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो वहां पे X और Y दोनों क्रोमोसोम्स की बात होती है, तो यहाँ पे हम लोग ओनली स्त्री में XX क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, XX क्रोमोसोम, ठीक। XX क्रोमोसोम्स जब गुणसूत्र में होते हैं ना, आपके जाइगोट में होते हैं ना, तो जाइगोट में अगर XX आपके क्रोमोसोम है तो उससे क्या होता है, लड़की पैदा होती हैं, ठीक है, यानी कि फीमेल पैदा होती हैं, ठीक है। अगर यहीं पे बोल दिया जाए कि जाइगोट में किसकी उपस्थिति होती है, X और Y की अगर उपस्थिति होती है तो संतान क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, पुरुष जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा स्त्री में क्या होता है, XX क्रोमोसोम उपस्थित होता है, यहाँ पे आपने पुरुष को देखा तो XY क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे चलिए। बीज को क्या कहते हैं, डिम्ब कहते हैं, ये हमने पहले भी बताया कि ये जो बीज होता है उसको क्या कहते हैं, डिम्ब कहते हैं। डिम्ब को क्या कहते हैं, बीज भी कहते हैं, ठीक है। बीज को क्या कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग बातें कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, जाइगोट। जाइगोट जो होता है जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो ये जो जाइगोट होता है ना, बीज, ठीक है, तो वो गर्भाशय जो होता है उसमें तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये लगभग तरल पदार्थ जो होता है वो 8 से 10 दिन क्या होता है, गर्भाशय में ही तैरता रहता है, ठीक है, और अपना भोजन वो स्वयं करता है और जीवित रहता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, अब जाइगोट जो है 8 से 10 दिन गर्भाशय में क्या होता है, गर्भाशय के तरल पदार्थ में तैरता रहता है, अपना खुद का भोजन स्वयं करता है, ठीक है, और जीवित रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लगभग 14वें दिन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लगभग 14वें दिन वो क्या करता है,
वो जाइगोट अपनी माता के गर्भाशय के दीवार से जाकर चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? पहले तो वो जाइगोट जो होता है 8 से 10 दिन गर्भाशय का जो तरल पदार्थ रहता है उसमें तैरता रहता है, ठीक, और अपना भोजन स्वयं करता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा नहीं होती है कि वो ज़्यादा दिनों तक अपना स्वयं खुद से भोजन कर सके। अगर ज़्यादा दिन तक ये क्रिया अगर गर्भाशय से नहीं चिपकता है माँ के, तो उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें दिन क्या करता है ये जाइगोट? क्या करता है? अपनी माँ का जो गर्भाशय होता है उसकी जो दीवार होती है, ठीक है, उससे जाके क्या करता है? चिपक जाता है। मान लीजिए ये दीवार है तो यहाँ पे जाके क्या करता है? चिपक जाता है, ठीक है। इस चिपकने की क्रिया भी कही जाती है। अगर माँ के गर्भाशय के दीवार से जाइगोट चिपक रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरोपण की क्रिया क्या होती है। आरोपण की क्रिया होती है जब जाइगोट क्या करता है? माँ के गर्भाशय के दीवार से जब चिपक जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आरोपण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। डिंबावस्था, ठीक है। डिंबा यानी कि जाइगोट जब बीज के फॉर्म में रहता है ना, सबसे पहला जो स्टेज होता है, ठीक है, गर्भाशय के दीवार से क्या हुआ? चिपक गया, ठीक है, तभी वो डिंब ही है और बीज है, ठीक है। ये अवस्था कब से कब तक चलती है? 0 से 2 सप्ताह तक। कब से कब चलता है? 0 से 2 सप्ताह तक। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और हमको लगता है ये सीटेट, टेट, ठीक है, और भी जितने भी होम साइंस से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे ही जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि डिंबावस्था जो होता है कब से कब की अवस्था मानी जाती है? तो 0 से 2 सप्ताह की अवस्था मानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर याद नहीं रख सकते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रूणावस्था जो गर्भावस्था की क्या होती है? सबसे पहले जान लीजिए गर्भावस्था की क्या 3 अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती? तो 3 होती। सबसे पहला कौन सी अवस्था होती है? तो डिंबावस्था होता है। डिंबावस्था के और भी क्या कहते हैं? बीजावस्था कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बीजावस्था भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपका कौन सा अवस्था आता है? भ्रूणावस्था आता है, ठीक है, भ्रूणावस्था आता है। उसके बाद क्या आता है? गर्भस्थ शिशु के विकास की अवस्थाएं आती हैं। अगर कहीं पे आपसे पूछा जाता है कि गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो 3 अवस्थाएं बताइएगा। पहला बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भस्थ शिशु के विकास की अवस्था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था क्या है? भ्रूणावस्था कब से कब प्रारंभ होता है? तो 2 सप्ताह से शुरू होता है और दूसरे महीने के अंत तक चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ये कब से कब शुरू होता है? भ्रूणावस्था आपका दूसरे सप्ताह से लेकर दूसरे महीने के अंत तक चलता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण का वजन कितना हो जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि भ्रूणावस्था में जो शिशु होता है उसका वजन कितना होता है। तो आप लोग फटाफट बताएंगे कि शिशु जो होता है भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था के अंत तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना हो जाता है उसका वजन? 15 से 20 ग्राम का शिशु हो जाता है, ठीक है। भ्रूणावस्था की एक और खास बात होती है, ठीक है, कि भ्रूणावस्था जो होता है ना, इसमें शिशु को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। आप लोग अक्सर सुनती होंगे भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या यानी कि शिशु की हत्या की गई है, ठीक है। तो आगे चलिए। भ्रूणावस्था में शिशु की लंबाई, भ्रूणावस्था में शिशु की लंबाई, अगर वजन की बात हो रही है तो लंबाई की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। भ्रूणावस्था में ना, जो अगर आप दूसरे सप्ताह से शुरू हो रहा है और दूसरे महीने के अंत तक चल रहा है भ्रूणावस्था, तो उसमें क्या होता है? शिशु की जो लंबाई होती है वो लगभग 2 इंच की हो जाती है, ठीक। कितने इंच की हो जाती है? लगभग 2 इंच की हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भ्रूणावस्था जो होता है
आपकी गर्भकालीन अवस्था कितने दिनों की होती है? ये सब याद करने वाली चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गर्भकालीन अवस्था के दिन, ठीक है, कितने दिनों में ये गर्भकालीन अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं? दिन की बात हो रही है, ठीक है, दिन, ठीक। तो 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन। एक गर्भस्थ शिशु को जन्म देने में आपको कितना समय लगता है? 280 दिन का समय लगता है, ठीक है। ये बहुत जगह पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भकालीन अवस्था कितने महीने की होती? अभी तो हम लोग दिन की बात कर रहे थे, कितने दिन की हो रही थी? 280 दिन का हो रहा था, लेकिन अभी महीने की बात हो रही है, ठीक है। तो महीने कितने महीने का होता है? 9 महीने 7 दिन का होता है, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा, कितने दिन का होता है? 9 महीने 7 दिन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 9 महीने 7 दिन का होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो शिशु का अगर वजन हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब गर्भस्थ शिशु पूरी तरह से परिपक्व हो गया है, जन्म होने वाला है, तो गर्भकाल पूरा होते होते शिशु का वजन कितना होता है? अभी आप देख पा रहे थे कि भ्रूणावस्था में क्या था? शिशु का वजन कितना था? 15 से 20 ग्राम था, ठीक। लेकिन अभी क्या है? शिशु जब जन्म लेने को है तो गर्भस्थ पूरा गर्भकाल क्या है? पूरा हो चुका है। 9 मंथ 7 डेज का अगर स्टेज है, अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका वजन कितना होता है? उसका वजन जो होता है 3 से 3.5 kg का हो जाता है, ठीक है। कितना होता है? 3 से 3.5 kg का होता है। कब होता है? शिशु इसी वजन के साथ जन्म लेता है, ठीक। कितने वजन के साथ जन्म लेता है? 3 या 3.5 kg का। सामान्य शिशु की बात हो रही है, ठीक है। सामान्य शिशु 3-3.5 kg का होता है, जन्म लेता है, ठीक। इसकी लंबाई अगर बात कर लेते हैं तो लंबाई कितना होता है? जो जन्म लेता है शिशु, उसका लंबाई कितना होता है? लगभग 18 से 20 इंच होता है, ठीक है। कितना होता है? 18 से 20 इंच होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम लगे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, बीपीएससी, टीआरई 4 है, ये सब एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने तैयारी के साथ साथ ऐसे कुछ वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने स्टडी के साथ मैं आप लोग की भी तैयारी करवाती रहूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।